भ्रष्टाचार और करप्शन, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये दोनों वीडियो आपकी नज़रों के सामने हैं। ऊपर का वीडियो पुणे का है। अभी यहाँ पे 2 घंटे बारिश हुई। आप देखो 2 घंटे की बारिश में रिक्शे कारें डूब चुकी है। करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो गया और पानी रोडों पे जमा हुआ है। अभी तक पानी गया नहीं रोडों से। अब उसी के कंपैरिजन में आप एक ऐसे देश को देखिए जो हमारी तरह से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है। एक गरीब देश है, एक नॉर्मल देश है। लेकिन आप देखो उस देश में रोड कैसे बने हुए हैं। आप देखिए ये नालियाँ बनी हुई है रोड के किनारे से, और उन नालियों के ऊपर जालियाँ आप देखिए, जालियाँ प्रॉपरली नाली के हिसाब से बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, इन देशों में जैसे कोलालमपुर और बैंकॉक, इन दोनों शहरों में डेली बारिश होती है। डेली मतलब ये जो 2 घंटे के ऊपर हमने बारिश देखी है ना, ऐसी बारिश वहाँ रोज होती है, रोज। मगर जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, अब देखो आप सिस्टम देखो, आप आपको हर 10 फीट के दूरी के ऊपर इस तरह की जाली लगी हुई मिलेगी। और जो फुटपाथ उन्होंने बनाए हुए हैं ना, तो फुटपाथ के ऊपर भी, यानी फुटपाथ ऐसा बना हुआ है कि पूरे फुटपाथ के नीचे नाला है, गटर बह रहा है, और वहां पे भी जालियां लगी हुई है। मतलब आप देखेंगे ना, तो ये जो बारिश है, हमारे जैसी जो बारिश है ना, वो बारिश का पानी सिर्फ 2 मिनट में, मतलब मैंने तो कभी मेरी लाइफ में ऐसा रोड पे पानी जमा होते हुए नहीं देखा हूँ। बारिश वहां पे भी डेली होती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बारिश के फौरन बाद में आपको 10 मिनट के बाद में पूरा रोड सूखा हुआ मिलेगा। मतलब आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार ये पानी किधर चले गया। बारिश तो ऐसी हो रही थी जैसे ढकफुटी की तरह से। तो देखो इसका इसका यानी सिंपल सा आंसर और जवाब है सिर्फ करप्शन और भ्रष्टाचार। हमारे देश में भ्रष्टाचार का यह हालत है। अभी अहमदाबाद के अंदर वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता है, जो टीम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन टीम का जो चाय पानी का खर्चा था, पता चला कि उसका बिल 10 लाख रुपये से ज्यादा का हो चुका है, सिर्फ चाय पानी का। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसे आप पचासों चीजें आपकी नजरों के सामने आती होंगी। जरा जरा सा कुछ बांधकाम हो रहा है, उसका बिल करोड़ों के अंदर निकलता है, करोड़ों में। पता नहीं इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसे कौन से फौलाद का, ऐसे कौन से आयरन का इस्तेमाल किया। और अफसोस की बात यह होती है कि थोड़े दिनों के बाद में वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। वो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म होती नहीं है। और उसके कंपैरिजन में आप देखो, इन देशों को देखो, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे भी रोडों के बांधकाम होते हैं, लेकिन ऐसी मजबूती होती है। आपने खुद वो जालियां देख के अंदाजा लगा लिए होंगे कि ये जालियां इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, ऐसे लोहे की बनी हुई है कि ये जालियां जो है एकदम लॉन्ग टर्म, एक बार उन्होंने बना दी है, उसके बाद में 100 साल तक उनको देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही ये जो रोड भी है ना, ये रोड, अब आप देखो डेली बारिश होती है, उसके बावजूद आपने एक गड्ढा मुझे ये रोड पे बता देना। पता नहीं ये लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। एक जगह काम चल रहा था रोड का, तो मैं वहां रुक गया देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई, रोड तो हमारे भारत में भी बनते हैं, आपके यहाँ पे भी ये रोड है, फिर हमारे रोड बारिश में क्यों बह जाते? तो वो इंजीनियर ने मेरे से कहा, बोले उसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो तारकोल है हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है, 100% प्योर है। अब तुम्हारे देश में जैसे देसी घी के अंदर डालडा मिक्स कर दिया जाता है, जैसे तुम्हारे देश में बटर के अंदर जो है आलू मिक्स कर दिया जाता है, ऐसे ही बोले तारकोल में भी तुम्हारे देश के अंदर केरोसिन मिलाते हैं। अब तारकोल होता है 10 लीटर, केरोसिन होता है 90 लीटर। अब आप खुद सोचो, बोले वैसा रोड बनेगा तो एक बारिश में बहने वाला ही है। यहाँ हम वैसा नहीं कर सकते हैं ना, वरना सीधा भेजे में गोली है बोले यहाँ पे।